कृष्णा हरे 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 रामा। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है और उसी के बारे में आपसे हम बहुत सारी बातें करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, और सभी जानते हैं कि उसमें 18 अध्याय हैं, जिसमें से हम 8 अध्याय जो है कंप्लीट कर चुके हैं। 9वां अध्याय हम कर रहे थे और ये जो अध्याय है भक्ति के बारे में है, भक्ति योग के बारे में है। और इसमें काफी सारे श्लोक हैं जिनके माध्यम से आप हमें बता रही थी कि भक्ति क्या होती है, कितना तरह की भक्ति होती है और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, और प्रभु अपने भक्तों के साथ किस तरह से जुड़े होते हैं, ये सब भी आप हमें बता रही थी। तो इसके 22 श्लोकों तक हमने आपसे जान लिया था। आज के कार्यक्रम में हम इस 9वें अध्याय के 23वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कहता है। जी। अन्य देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानने वाले की भी पूजा भगवान को प्राप्त होती है, परंतु अविधि पूर्वक होने के कारण पूजक भगवान को नहीं प्राप्त होते। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे कौन्ते, जो लोग सदा पूर्वक अन्य देवताओं की आराधना करते हैं वे भी अविधि पूर्वक मेरी ही आराधना करते हैं। यदि अर्जुन का प्रश्न हो कि आपने बहुधा विश्वमुखम, इस वाक्य से आपने मैं, कृतु, मैं, यज्ञ आदि वाक्यों से विश्वरूप को प्रदर्शित किया, इसलिए कर्मयोग के कर्म के अंगीभूत इंद्रादि देवताओं के भक्तगण भी आपके ही भक्त हैं, अतः वे लोग क्यों नहीं मुक्त होंगे। तो आपने तो कहा है कि काम कामी व्यक्तिगण आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि ये सत्य है कि वे मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु वे अविधि पूर्वक करते हैं। अविधि का मतलब है जो प्रॉपर चैनल है, विधि से नहीं कर रहे, अविधि से, डिफरेंट वे से कर रहे हैं। अर्थात मुझे प्राप्त करने की जो विधि है उसका पालन किए बिना मेरी आराधना करते हैं, अतः वे संसार में पुनः लौट कर आते हैं। देवगण मुझसे पृथक कोई भी स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, किंतु देवताओं की उपासना करने वाले उन देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानकर उनकी उपासना करते हैं, अतः उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। तो जो देवताओं को पूजते हैं वो सोचते हैं कि भाई गणेश जी, शिव जी और दुर्गा जी, ये लोग सब अलग स्वतंत्र ईश्वर हैं, इनकी हम पूजा करेंगे तो ये हमको सब कुछ प्रदान कर देंगे। तो ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि सभी भगवान के दास हैं। तो अगर भगवान की आराधना करते हैं तो वो लोग भी भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन जो उपासक है, जो उपासना करता है, तो वो उनको स्वतंत्र ईश्वर मानता है। जी। श्रीमद् भागवत में भी इस विषय को स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी सींचने से शाखा प्रशाखा समस्त पुष्ट हो जाते हैं, उनकी पत्ती डालियों फल फूलों को पानी देने से वैसा फल प्राप्त नहीं होता है। तो अगर जैसे पेड़ की जड़ में जल देंगे तो अलग अलग फूल, पत्ती, शाखा आदि उन सबको जल नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो अलग अलग देवी देवताओं की हमें पूजा नहीं करनी पड़ेगी। तो यदि कोई कहे कि पेड़ की जड़ के साथ साथ पत्तों शाखाओं में पानी देने से कोई हानि नहीं होगी, बल्कि पेड़ की शोभा ही बढ़ेगी, इस प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ अन्य देवताओं की पूजा करने में क्या हानि है। तो इसके उत्तर में एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आहार के द्वारा प्राणों की तृप्ति होने पर शरीर की समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, किंतु कान, नाक आदि मुख में आहार देने से कोई बहरापन हो जाएगा, अंधापन हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है। जैसे कि मुख में हम अगर आहार देंगे तो सारा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मुख के द्वारा वो इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से एब्जॉर्ब होकर और सारे शरीर के अंदर रक्त में उसका संचार होगा। तो लेकिन अगर हम आंख में दे देंगे तो वो अंधा हो जाएगा। अगर हम दाल चावल रोटी सब्जी मिला के आंख में दे दें तो क्या होगा, अंधा हो जाएगा। कान में दे देंगे तो बहरा हो जाएगा, नाक में दे देंगे तो सांस ही नहीं आएगा, तो मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार दूसरे देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से पूजा करने से विपरीत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अनन्य रूप से कृष्ण की पूजा ही साक्षात विधि है। इसलिए जैसे मुख में आहार देना ही विधि है, ऐसे कृष्ण की पूजा ही विधि है।
कोई कोई ये समझकर स्वयं को अन्य देवताओं के बुद्धि युक्त होकर मानते हैं कि मैं शिव का अर्चन करता हूँ, सूर्य का अर्चन करता हूँ, मैं गणेश का अर्चन करता हूँ, किंतु वास्तव में कृष्ण की ही उपासना करते हैं। उनके द्वारा की गई पूजा अर्चना अवश्य कृष्ण को प्राप्त होती है, किंतु अर्चन करने वाला स्वयं कृष्ण को प्राप्त नहीं होते हैं। तो उनकी पूजा जो है वो चैनलाइज होके उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो स्वयं नहीं प्राप्त होंगे कृष्ण को। तो इसके उदाहरण ऐसे समझेंगे जैसे नदियां पर्वत से निकलकर वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हैं। जहां तहां वर्षा करने वाले मेघों का जल एकत्रित होकर नदियों का रूप धारण कर लेता है। समस्त नदियां अनेक स्थानों से बहती हुई अंत में समुद्र में प्रविष्ट होती है। जिस प्रकार पर्वत से उत्पन्न नदियां ही समुद्र में मिलती हैं, उनका उद्गम स्थल पर्वत स्वयं नहीं, उसी प्रकार पूजा अर्चन आदि ही कृष्ण को प्राप्त होते हैं, अर्चक गण नहीं। जो अर्चना कर रहा है वो लोग प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन जो उनकी पूजा आदि जो है वो सब भगवान कृष्ण को मिल जाएगी। जैसे नदियां सब मिल रही हैं समुद्र में, कहीं कहीं से पहाड़ से आ रही, कहीं से आ रही है, वर्षा का आ रहा है, लेकिन वो सब मिल रही हैं समुद्र में। तो ऐसी उसकी जो पूजा इधर उधर से होके डायरेक्ट इनडायरेक्ट लंबा रूट लेकर वो कृष्ण को मिल जाएगी, लेकिन वो जो स्वयं वो व्यक्ति है वो नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान की उपमा समुद्र से, वेद की मेघ से, नाना प्रकार की पूज्य विधियों की जल से, पूजक की पर्वत से, नाना प्रकार के देवताओं की नाना स्थलों से है। जिस प्रकार वे नदियां नाना देशों को पार करते हुए समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार पूजा भी विभिन्न देवताओं के माध्यम से श्री कृष्ण को प्राप्त होती है, किंतु पर्वत रूपी पूजक श्री कृष्ण को नहीं मिलती हैं। पूजक या अर्चक अपने अपने उपास्य देवता को ही प्राप्त होते हैं और उसके द्वारा नित्य पद प्राप्त होता है। उसे कृष्ण के नित्य धाम में नित्य सेवा प्राप्त नहीं होती, तो वो साक्षात कृष्ण के धाम में नहीं जा पाएगा और वहाँ पे उनकी सेवा नहीं कर पाएगा। यही उसकी विडंबना रहेगी जी। तो अब 24 श्लोक में कह रहा है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, इसलिए देवताओं की उपासना अविधि पूर्वक है और ये उपासक संसार में पुनर्जन्म ग्रहण करते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, ना तो माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्चियन्ति ते। क्योंकि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ, किंतु वे लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे संसार में वापस लौट कर आते हैं। तो पहले वाले श्लोक में जो 23 श्लोक था उसमें कहा गया कि ये अविधि पूर्वक है, तो वे क्या है, इसे भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि अन्य देवताओं के रूप में मैं ही भोक्ता, प्रभु, स्वामी और फलदाता भी हूँ, किंतु प्रतीक उपासकगण तत्वतः मुझे नहीं जानते। जैसे वे सोचते हैं मैं सूर्य का उपासक हूँ, सूर्य ही मेरे ऊपर प्रसन्न होए और सूर्य ही मेरे को अभिष्ट फल प्रदान करे, सूर्य ही परमेश्वर है। उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही उनकी वैसी श्रद्धा उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही उनको सूर्य उपासना का फल देने वाला हूँ। अतः तत्वतः वह मुझे ना पहचानने के कारण वे च्युत हो जाते हैं। किंतु जो ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सूर्य के रूप में आराधित हूँ, क्योंकि भगवान के नेत्र एक नेत्र सूर्य और एक नेत्र चंद्रमा है, तो ऐसी भावना के साथ मेरी विश्वतोमुख रूप में आराधना करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। अतः सूर्य मेरी विभूतियों की पूजा उनके विभूति ज्ञान से ही करना कर्तव्य है, अन्य प्रकार से नहीं। यदि कोई ऐसा समझे ऐसा होने से सभी देवताओं को नारायण अथवा कृष्ण मानकर ही पूजना तो उचित है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि नारायण से ही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है, किंतु ऐसा होने पर भी वे सभी ना नारायण हैं और ना हो सकते हैं। नारायण से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वे स्वयं नारायण नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि अन्य देवताओं और जीवों के भगवान के साथ एक समान समझने से भयंकर अपराध होता है। ऐसा अपराधियों को पाखंडी भी कहा गया है। जी श्रोताओं, हम जान रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, और मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये जो भगवद गीता हम आपको बता रहे हैं, ये वृंदावन के एक बहुत ही स्वामी जी ने लिखी है, जिन्होंने जो मुख्य रूप से
गीता है उससे इसको प्रेरित है ये पुस्तक, जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। इसके श्लोक दर श्लोक हम समझा रहे हैं। ये जो टीकाकरण किया है, जो टीकाएं लिखी गई हैं, ये वृंदावन के एक स्वामी जी ने लिखी हैं और ये हम आपको बता रहे हैं, जिसमें श्लोकों के माध्यम से ये ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और भी जानेंगे रागलिका दासी जी से इसके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर, प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में हम जान रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में।
श्रोताओं, जिस गीता के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो लिखी है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। ये इसको ट्रांसलेट किया है अपनी भाषा में, अपने तरीके से उन्होंने ये श्लोक लिखे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से उन्होंने इसके बारे में जाना है वो हमारी जो गीता का ज्ञान गीता पुस्तक है उसी से लिया है। और इसकी जो टीकाएं लिखी गई हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी हैं। और इसके बारे में रागलेखा दासी जी बता रही हैं, ये उनकी शिष्या हैं जो बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक ये ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो हम जान रहे थे इसके 9वें अध्याय के बारे में और बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी, 25वें श्लोक के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। जिसकी उपासना करेंगे उसी को प्राप्त होंगे, यही न्याय संगत है। यान्ति देवव्रता देव्यन पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। देव पूजक गण देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजक गण पितृलोक को प्राप्त होते हैं, भूत पूजक गण भूत लोक को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देव पूजक का और भगवत भक्तों का भेद, दोनों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फलों का भेद का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सात्विक होते हैं वह देव व्रत होते हैं, उनका व्रत वसु रुद्र आदित्य आदि देवताओं से संबंधित है, इसलिए वे उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं। रजोगुणी पितृव्रत है, तो जो पितृ देवताओं की पूजा करते हैं वो रजोगुणी है। सात्विक जो लोग हैं वो देवताओं की पूजा करेंगे। वे श्राद्ध आदि क्रियाओं से पितरों की उपासना करने के कारण उन्हें प्राप्त होते हैं। तमोगुणी भूतेज्या यक्ष राक्षस विनायक आदि भूतों को पूजन करने वाले होते हैं, वे उन्हीं भूतों को प्राप्त होते हैं। कोई ऐसा कह सकता है कि जैसे शास्त्र में दी गई विष्णु पूजा की विधि के अनुसार वैष्णवगण विष्णु की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी शास्त्र की विधि के अनुसार ही देवताओं को पूजते हैं। तो हम लोग की पूजा अविधि पूर्वक कैसे हुई? तो बोल सकते हैं ना कि भाई हम लोग तो जैसे जैसे बताया गया है वैसे ही हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि शास्त्र विधि के अनुसार जो जिसकी पूजा करते हैं वे उसे ही प्राप्त करेंगे, यही न्याय संगत है। इसलिए देव पूजक गण देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोकों में जाएंगे, और जो क्योंकि देवलोक और देवगण और देवलोक दोनों ही नश्वर हैं, क्योंकि जब प्रलय काल आएगा तो जो स्वर्लोक आदि है देवताओं का लोक है, तो वो देवता भी नष्ट हो जाएंगे और उनका लोक भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके उपासक भी नश्वर फल ही प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत मेरा धाम और मैं नित्य शाश्वत और आनंद स्वरूप है, अतः मेरे उपासक गण मेरे नित्य धाम में मेरी ही आनंदमयी सेवा प्राप्त करते हैं। यदि यह कहो कि देव पूजक गण भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि सर्वदेव पूजा में नारायण की भी पूजा देखी जाती है, क्योंकि पंचक उपासना में है सूर्य और गणेश और दुर्गा शिव विष्णु 5 लोगों की उपासना होती है। तो बोलते हैं कि भाई नारायण की उपासना हमारी भी हो रही है उधर ही। तो इसका उत्तर यह है कि सूर्य देव पूजा में जो नारायण की पूजा होती है वे केवल कार्य सिद्धि के लिए होती है, इसे यथार्थ श्रद्धा नहीं कहा जा सकता। फिर आगे बता रहे हैं 26 श्लोक में कि अन्य देवी देवताओं का जो उपासना में कष्ट अधिक और फल तुच्छ है, परंतु भगवान की भक्ति में अति सहज और परम फल देने वाली है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहर्त अश्नामि कृतात्मनम। जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल प्रदान करते हैं, मैं उन शुद्ध चित्त भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक प्रदत्त उन समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। तो ये 26 श्लोक है। भगवत भजन के अक्षय और अनंत फल का वर्णन इस श्लोक की भक्ति के सुख साध्यत्व के संबंध में बता रहे हैं। पत्र पुष्प फल जल, तो कोई भगवान को पूजा करना कठिन नहीं है। हमारे घर में कोई तुलसी का पत्ता होगा या कहीं से तोड़ सकते हैं, कोई पुष्प होगा उसको तोड़ सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं उसको भी तोड़ के दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। तो कोई भी सुलभ जो द्रव्य है भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पित कर देंगे। उसका बहुत विभूतिशाली पूर्ण काम होने पर भी भगवान यथोचित उसका उपभोग करते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मुझे ये जितना इसकी सामर्थ्य है कर रहा है। लेकिन अगर सामर्थ्य रहते हुए भी अगर हम केवल पत्र पुष्प ही दे रहे हैं तब फिर नहीं होगा। तो इसलिए हमें यथासंभव जितना हम दे सकते हैं उतना हमें देना होगा। भक्तों की प्रीति से उनके भूख और प्यास लग जाती है और वो भक्ति के आवेश में उन द्रव्यों को प्रेम से ग्रहण करते हैं। भक्त विदुर के घर में उन्होंने उसकी पत्नी के हाथों से कृष्ण ने केले के छिलकों को बड़े प्रेम से खाया था।
कृष्ण ने अपने प्रिय सखा सुदामा विप्र के द्वारा लाए गए सूखे चावल बड़े प्रेम से खाए थे। यदि भगवान कह रहे हैं वस्तु स्वादिष्ट हो या ना हो, किंतु वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यदि इस बुद्धि से भक्त मुझे भक्ति पूर्वक देता है तो वे वस्तु मेरे लिए परम स्वादिष्ट हो जाती है। तो कोई भक्ति से दे रहा है तो वो छिलके ही उनको स्वादिष्ट लग रहे हैं, और शबरी के बेर ही उनको स्वादिष्ट लग रहे हैं। जब वो झूठे चक के बेर दे रही थी तो वही स्वादिष्ट लग रहे हैं। तो वो चाहे हो स्वादिष्ट हो या ना हो, पर उसके भक्ति के स्वाद से उनको स्वादिष्ट लगते हैं। उस समय मुझे और कोई विचार नहीं रहता, मैं उसे खाता हूँ। परंतु दूसरे देवताओं के भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक निवेदित वस्तु को भी मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। मेरे भक्त जो कुछ देते हैं मैं केवल उसे ही ग्रहण करता हूँ, दूसरे के द्वारा प्रदत्त वस्तु को नहीं। और भी यदि मेरे भक्त का शरीर अपवित्र हो तो भी मैं उसके द्वारा प्रदत्त वस्तु को अस्वीकार कर देता हूँ। अन्य देवताओं की आराधना में अधिक क्लेश, किंतु मेरी भक्ति में कोई क्लेश या कष्ट नहीं है, अर्थात मेरी भक्ति अनायास ही साधित होने योग्य है। तो इसलिए मेरे भक्त कह रहे हैं कि भाई मैं जैसे भी वो मुझे देंगे मैं उसको ग्रहण कर लूंगा, लेकिन जो अन्य देवी देवताओं के उपासक है मैं उस वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाता हूँ। चाहे वो बड़े परम पवित्र हो के वो दे रहे हैं उन देवी देवताओं को, लेकिन मैं उसको ले नहीं पाता हूँ, भगवान कह रहे हैं। फिर 27 श्लोक में यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुषव मदर्पणम। हे कौन्ते, तुम जो भी कर्म करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ होम करते हो मतलब यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तप करते हो, वो सब मुझे समर्पण करो। जो लोग भगवान के द्वारा कथित सर्वश्रेष्ठ केवला भक्ति का आश्रय लेने में असमर्थ हैं अथवा अत्यंत निकृष्ट भक्ति के अनुष्ठान में जिनकी रुचि नहीं है, उन लोगों के लिए निष्काम कर्म ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूति भक्ति का आश्रय करने का उपदेश देते हुए कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक शिक्षा के लिए ही अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करने का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ लौकिक वैदिक सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो। भगवान उक्ति के द्वारा ये नहीं समझना चाहिए कि जो कुछ करें, जो कुछ खाएं पिएं, उसमें दोष की कोई बात नहीं है। ये सबको भगवान के चरणों में समर्पण करने से, भाव रहने से काम हो जाएगा। और वैदिक कर्म भी जिस किसी देवता के उद्देश्य से क्यों ना हो, जिस किसी संकल्प के साथ क्यों ना हो, केवल अंत में जड़ कर्मों में लगे स्मार्थ की भांति श्री कृष्णाय समर्पणमस्तु मंत्र पढ़ने से समर्पण हो जाएगा। इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य ये है कि भगवान की प्रीति के उद्देश्य से किए गए कर्म ही उनको समर्पण किए जाए। कर्मी और भक्त के कर्म में यही भेद है। कर्मी लोग केवल वैदिक कर्मों का भगवान को अर्पण करते हैं, वह भी इसीलिए कि कर्म की उनकी कामना विफल ना हो जाए, किंतु भक्तगण भगवान ही मेरे प्रभु हैं ऐसा भावना कर अपने लौकिक वैदिक दैहिक समस्त कर्मों को भगवान की प्रीति के लिए ही उनके चरणों में समर्पित करते हैं। दोनों में यही महान भेद है। जी, 23वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक का वर्णन हमने आज रागलेखा दासी जी से जाना। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो गीता का ट्रांसलेशन किया गया है, इसका मुख्य स्रोत तो श्रीमद् भगवत गीता ही है, लेकिन ये जो रागलेखा दासी जी बता रही हैं ये उनके गुरु महाराज शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने ट्रांसलेट किया है और इसकी टीकाएं जो हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी हैं। और आज इसका 9वां अध्याय हम आपके साथ बांट रहे थे। इसके श्लोक 23वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक का वर्णन हो चुका है। इसमें कुल 34 श्लोक हैं जिसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।